इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्ड क्रेडिट इंक्वायरी और सॉफ्ट क्रेडिट इंक्वायरी के बीच में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखना। हार्ड इंक्वायरी और सॉफ्ट क्रेडिट इंक्वायरी से रिलेटेड आपके मन में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। ये देखते हैं कि ये सिविल स्कोर होता है और आपके क्रेडिट कार्ड और लोन अप्रूवल के लिए इसके जो स्कोर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एटलीस्ट 750 तो आपके होने ही चाहिए अगर आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन अप्रूवल चाहते हैं या फिर प्री अप्रूवल लोन और क्रेडिट कार्ड का चाहते हैं तो 750 बैंक के द्वारा अच्छे माने जाते हैं। तो ये जो 750 है ये आपके हार्ड इंक्वायरी के द्वारा काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं यानी कि डाउन होते हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो कौन-कौन से तरीके हैं जिससे आप हार्ड इंक्वायरी से बच सकते हैं और आप अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में रेगुलर अपलोड करता रहता हूं। तो बात कर ले हार्ड इंक्वायरी के बारे में। अ हार्ड क्रेडिट इंक्वायरी टेक्स प्लेस व्हेन यू अप्लाई फॉर अ लोन और क्रेडिट कार्ड एंड द लेंडर चेक योर स्कोर टू डिसाइड योर लोन अप्रूवल। तो जैसा कि मान लो कि ये आप हो और ये बैंक है और ये सिविल स्कोर है जिसके पास आपका सिविल स्कोर का डेटा होता है। तो आप एक एप्लीकेशन यहाँ पे डालते हो बैंक को कि मुझे जो है लोन चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो आप बैंक को जैसे ये एप्लीकेशन डालते हो तो बैंक उस एप्लीकेशन के रिव्यू करता है। तो सबसे पहले वो चेक करता है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो क्या है। तो ये सिविल स्कोर जो कंपनी है उसको ये सिविल स्कोर की जो चेक करने का जो डेटा है वो मांगता है कि ये पर्सन है, इसका पैन कार्ड ये है, इसका आप सिविल स्कोर बताइए कि कितना है। उस बेसिस पे हम इसको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्रूव करेंगे। तो इस केस में ये है कि आप बैंक को बोल रहे हैं कि आप मेरा सिविल स्कोर चेक करें, तो ये एक हार्ड इंक्वायरी में काउंट हो जाता है। यानी कि कभी भी आप खुद से ट्राई करते हो अपने क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए या फिर लोन एप्लीकेशन के लिए बैंक को, तो फिर वो जो है वो हार्ड इंक्वायरी में काउंट किए जाते हैं। दूसरे सॉफ्ट इंक्वायरी में ये होता है कि अ सॉफ्ट क्रेडिट इंक्वायरी टेक्स प्लेस व्हेन यू चेक योर ऑन क्रेडिट स्कोर और व्हेन लेंडर गिव यू एन ऑफर फॉर प्री अप्रूवल लोन। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी आप लिख सकते हैं। यानी कि ये है कि इस केस में भी तीन लोग हैं, यानी कि ये आप हो गए, यानी कि यू आप हो गए, और ये बैंक हो गया, और इसके बाद ये क्रेडिट कार्ड का जो स्कोर आपका रखते हैं यानी कि डेटा वो हो गया। तो इस केस में आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, यानी कि ये जो रास्ता है ये रास्ता कट जाता है। इस केस में बैंक खुद से यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है क्रेडिट स्कोर के लिए आपके पैन कार्ड, क्योंकि बैंक के पास आपका पैन कार्ड होता है। और अक्सर वही बैंक आपको प्री अप्रूवल ऑफर देते हैं जिसके पास आपका सेविंग अकाउंट होता है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैन कार्ड होते हैं। और उस पैन कार्ड के बेसिस पे क्रेडिट जो स्कोर होते हैं जिसके पास डेटा होता है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका सिविल स्कोर बताइए, यानी कि क्रेडिट स्कोर बताइए, जिससे कि हम इसको प्री अप्रूवल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का ऑफर दे पाए। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है या फिर क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो बैंक आपको जो है वो प्री अप्रूवल का जो है लोन का या फिर क्रेडिट कार्ड का ऑफर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए इस केस में जो है आपने कुछ नहीं किया है, ये बैंक खुद ने किया है। तो जब बैंक खुद से करता है तब जो है आपको कोई भी ये हार्ड इंक्वायरी का जो है वो चार्जेस एक तरीके से कह सकते हो नहीं लगते हैं। ये सॉफ्ट इंक्वायरी में काउंट होते हैं, यानी कि आपने कुछ नहीं किया, आपके बेसिस पे जो है वो बैंक ने किया है। इसके बाद एक और पॉइंट है कि अ सॉफ्ट क्रेडिट इंक्वायरी टेक्स प्लेस व्हेन यू चेक योर ऑन क्रेडिट स्कोर। जैसे कि आपने पेटीएम पे या फिर अमेजोन पे या फिर फोन पे कहीं भी अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हो, ये लोगों का बहुत डाउट होता है कि क्रेडिट स्कोर चेक करने पे ये क्या हार्ड इंक्वायरी में काउंट होता है या फिर सिविल स्कोर डाउन होता है। तो मैं बता दूं बिल्कुल भी नहीं। एक महीने में आप जितने बार भी चाहे उतने बार अपने क्रेडिट स्कोर को चेक कर सकते हैं। उसमें आपका जो है ये सॉफ्ट इंक्वायरी में जाएगा, हार्ड इंक्वायरी में नहीं जाएगा, और आपके सिविल स्कोर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरे पॉइंट की बात कर ले तो दूसरे पॉइंट में ये है हार्ड इंक्वायरी हैपन विथ योर कंसेंट और परमिशन। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया ये तीन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये हार्ड इंक्वायरी तब काउंट किए जाते हैं जब आपने कोई एप्लीकेशन डाला है, चाहे वो लोन के लिए हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड के लिए हो, तो ये हार्ड इंक्वायरी में काउंट किए जाते हैं। लेकिन सॉफ्ट इंक्वायरी टेक्स प्लेस विदाउट योर कंसेंट, यानी कि फिर से तीन लोग यहाँ पे हैं
और अगर आपने कोई एप्लीकेशन नहीं डाला है, बैंक ने आपके बेसिस पे क्रेडिट स्कोर से आपका डेटा चेक किया है कि आप प्री अप्रूवल लोन के लिए या फिर प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो आपके जो ये इंक्वायरी है वो सॉफ्ट इंक्वायरी में काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस स्टेप को कट कर दिया, आपने कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाला है बैंक को, तो ये जो है वो सॉफ्ट इंक्वायरी में काउंट किए जाते हैं। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि आपका जो हार्ड इंक्वायरी होता है वो आपके कंसेंट से काउंट होते हैं, और सॉफ्ट इंक्वायरी जो है वो आपके बिना कंसेंट के भी बैंक जो है वो क्रेडिट स्कोर से आपका यानी कि क्रेडिट डेटा ले लेते हैं चेक करने के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। तो ये जो सॉफ्ट इंक्वायरी होता है आपके जो क्रेडिट कार्ड यानी कि पैन कार्ड होते हैं उस पे 100 में भी या हज़ारों में भी होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है क्योंकि इंटरनल जो बैंक है वो खुद ब खुद चेक करते रहते हैं। अगर उसको लगता है कि आप एलिजिबल है तो ऑफ़र देते हैं, नहीं लगता है तो वो आपको ऑफ़र नहीं देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो बैंक में इंटरनली चलता रहता है, ये हम लोगों को पता नहीं चलता। इसके बाद बात कर ले थर्ड पॉइंट की, तो हार्ड इंक्वायरी कैन अफेक्ट योर क्रेडिट स्कोर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे 3 लोग जुड़े हैं, यहाँ पे आपने खुद से एप्लीकेशन डाले हैं तो वो हार्ड इंक्वायरी में आते हैं, और अगर आपका अप्रूव होता है फिर भी और रिजेक्ट होता है फिर भी, ये जो है वो हार्ड इंक्वायरी में काउंट किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि अगर हमने अप्लाई किया क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए और रिजेक्ट हो गया तो मानते हैं कि वो हार्ड इंक्वायरी में काउंट हो गया, लेकिन क्या वो अगर अप्रूव होगा तब पर भी हार्ड इंक्वायरी में काउंट होगा क्या? यस, बिल्कुल होगा। अप्रूव होता है फिर भी और रिजेक्ट होता है फिर भी, दोनों ही हार्ड इंक्वायरी में काउंट होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक का अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं या फिर आप लोन अप्लाई करते हैं, तो अप्रूव हो जाने के बाद भी आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन हो जाता है। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि वो हार्ड इंक्वायरी में काउंट होते हैं। दूसरा ये है, सॉफ्ट इंक्वायरी डू नॉट अफेक्ट योर क्रेडिट स्कोर। यानी कि कोई सॉफ्ट इंक्वायरी आपके अकाउंट पे जाता है यानी कि पैन कार्ड पे, जैसे कि अब प्री अप्रूवल लोन का या क्रेडिट कार्ड का ऑफर, या फिर आप खुद से अपना सिविल स्कोर चेक करते हैं, तो इन सब की वजह से जो है आपके क्रेडिट स्कोर पे या फिर सिविल स्कोर पे जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को पड़ता है। यानी कि कोई भी आपका जो क्रेडिट स्कोर का जो पॉइंट है वो गिरता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। पर इस केस में या तो अप्रूव हो या फिर रिजेक्ट हो, दोनों केस में आपका सिविल स्कोर जो है वो डाउन होता है। ज़्यादा नहीं होता है, 2-4 पॉइंट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट होता है हार्ड इंक्वायरी में, पर डिक्रीज जरूर होता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि कौन-कौन से ऐसे जो एप्लीकेशन है उसमें हार्ड इंक्वायरी काउंट होते हैं। तो मैं बता दूं, पहला आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो वो हार्ड इंक्वायरी में आते हैं, लोन अप्लाई करते हैं तो वो हार्ड इंक्वायरी में आते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज करने के लिए बैंक को एक एप्लीकेशन डालते हैं, क्योंकि प्री अप्रूवल ऑफर में आता है कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं और आप जो है इसको लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, तो प्री अप्रूवल अगर नहीं आया है और खुद से आप बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं फ़ोन कॉल के द्वारा कि आप मेरा लिमिट बढ़ा दीजिए, तो वो बैंक क्या करता है, फिर से क्रेडिट स्कोर में जाके आपका सिविल चेक करता है कि आपका करेंट सिविल स्कोर कितना है। उसी बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपका लिमिट बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए, और आपने पिछले महीने या उसके पिछले महीने जो है वो लोन को डिफ़ॉल्ट किया है या नहीं किया है, ये सब चेक करने के लिए फिर से एक इंक्वायरी डालता है सिविल ब्यूरो में। तो उससे ये होता है कि वो भी आपका हार्ड इंक्वायरी में काउंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने फिर से मान लेते हैं कि 3 लोग हैं, तो यहाँ पे आपने एक एप्लीकेशन तो नहीं डाला है, लेकिन रिक्वेस्ट किया है बैंक को कि आप मेरे बेसिस पे मेरा सिविल स्कोर चेक करें, और अगर आप वो अच्छा है तो लिमिट बढ़ाएँ। तो ये भी जो है ये 3 चीज़ें यानी कि क्रेडिट, लोन और रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट कार्ड, यानी क्रेडिट कार्ड इंक्रीज लिमिट, तो ये तीनों जो है वो हार्ड इंक्वायरी में आते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। इसके बाद मैंने पहले बताया कि अगर आप क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं या आपका प्री अप्रूवल लोन ऑफर या फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर आता है, या फिर आप इंश्योरेंस कंपनी, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए कितने बार भी एप्लीकेशन डालते हैं, तो ये सब जो है वो सॉफ्ट इंक्वायरी में आता है, और इससे आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को पड़ता है। इसके बाद में एक और बात बता दूं, यहाँ पे मैंने नोट में काफ़ी अच्छे पॉइंट लिखा है कि एक हार्ड इंक्वायरी जो होता है आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि पैन कार्ड में 2 साल तक सेव रहते हैं, और ये बिल्कुल सही है। इसका मैं खुद ही एक एग्जाम्पल हूँ। मैंने 2019 में यानी कि कोविड के टाइम में एक
पे यानी कि ये जो होता है अमेजोन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था और उस टाइम जो है वो मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था 2019 में। और अभी जो मैं क्रेडिट स्कोर का डिटेल चेक करता हूँ तो ये 2019 वाला जो मेरा मेरा रिजेक्शन है वो अभी भी हार्ड इंक्वायरी में शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे या फिर यूँ कहे कि आपके पैन कार्ड पे एक हार्ड इंक्वायरी लग जाता है तो ये फिर 2 साल या इससे भी ज़्यादा, अभी 2023 चल रहा है और 3 साल 4 साल हो गए क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किए हुए, फिर भी मेरे जो है वो पैन कार्ड में अभी भी इसको शो किया जाता है। तो हार्ड इंक्वायरी अगर लग गया तो वो बहुत लंबे समय तक आपके क्रेडिट कार्ड पे यानी कि क्रेडिट स्कोर पे रहता है। और हार्ड इंक्वायरी का लॉस क्या है, आप अगला क्वेश्चन यही पूछेंगे। तो जैसे कभी आप क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपका जो है वो सिविल स्कोर चेक करता है और उसमें हार्ड इंक्वायरी और सॉफ्ट इंक्वायरी भी उनको दिखता है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके जैसे कि पैन कार्ड पे या कि यानी कि सिविल पे ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड इंक्वायरी है, इसका मतलब ये है कि आप लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, यानी कि लोन या फिर क्रेडिट कार्ड की आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि लोन या फिर क्रेडिट कार्ड पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो बैंक को ये लगता है कि आपकी जो इनकम है या पैसे हैं हो सकता है आपके पास कम है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो इससे बैंक को आपके प्रति एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपके जो क्रेडिट कार्ड या फिर लोन अप्रूवल के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, या फिर अगर वो लोन देते भी हैं तो हायर परसेंटेज पे देते हैं, और अगर क्रेडिट कार्ड आपको देते हैं तो वो बहुत कम लिमिट देते हैं। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको बहुत कम लिमिट 15,000 20,000 मिलते हैं। तो उसके पीछे की एक वजह ये भी होती है। हालाँकि दूसरी वजह ये है कि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो कम होता है, यानी कि कम दिनों का होता है, इसीलिए कम लिमिट देते हैं, क्योंकि बैंक को जो नए-नए क्रेडिट कार्ड यूज़र होते हैं उस पे कम ट्रस्ट होते हैं, इसलिए कम लिमिट देते हैं। लेकिन लिमिट डिसाइड करने में एक हार्ड इंक्वायरी और सॉफ्ट इंक्वायरी का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होते हैं। तो ये था हार्ड इंक्वायरी और सॉफ्ट इंक्वायरी से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो कह सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट होगा हार्ड इंक्वायरी और सॉफ्ट इंक्वायरी से रिलेटेड। अगर फिर भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ कैसे करना है, चाहे वो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, तो उसकी लिमिट को कैसे इंक्रीज़ करना है। तो उस पे कंप्लीट वीडियो मैं अगला अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय।